गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि निशांत और निक्की की कुछ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगती है। यहाँ पर प्रीति वैदेही के साथ कुछ वक्त बिताने लगती है और जो मेन अनन्या रहती है वो आज स्कूल नहीं जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहीं ना कहीं चाहत उसको इग्नोर करती है, पर कहते हैं ना, प्यार दो तरफा हो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहत को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा रहता है कि यार क्या है। तो वो भी अपना स्कूल से डायरेक्ट जाती है अनन्या से मिलने। और जब अनन्या और चाहत काफ़ी एक दूसरे को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे को डीपली हग करते हैं। और हग करने के बाद वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो आंटी बोलती है, बेटा यहाँ क्या आना है? वो बोलती है कि टेस्ट है कल, तो मुझे पढ़ाना है। अब उसके आगे चाहत, आप डायरेक्ट यहाँ आ गए, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो चाहत कहती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज आप स्कूल क्यों नहीं आई? तो कहती है, ऐसे नहीं आई, बस मेरा मूड नहीं था। आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? चाहत कहती है अनन्या से। अनन्या कहती है, वो बस ऐसी मूड नहीं था। तो चाहत कहती है, गुस्सा थे आप मुझसे? तो अनन्या कहती है, नहीं गुस्सा तो नहीं थी, बस थोड़ा अपसेट सी थी। शायद आपने मेरे मैसेजेस या मेरे मिस कॉल्स नहीं देखे जो मैंने कल से आपको करे थे काफ़ी ज़्यादा। और आपको पता है, मैंने आफ्टरनून में भी आपको कितने सारे कॉल्स करे, आपने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। चाहत जब भी पूछती है तो अनन्या बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर बैठी रहती है और फिर वो धीरे से कहती है, क्योंकि मैं कल गुस्सा थी आपसे। आपको बोला था मैंने कि आपको नहीं आना है तो कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। मैं आपको कब से बुला रही थी। मुझे मुझे हक करना था आपको, आपके साथ वक्त बिताना था, बट आप सुन ही नहीं रहे थे। तो चाहत कहती है, स्वीट हार्ट बैठो यहाँ। समटाइम जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। मैं तो आना चाहती थी और मैं आकर आपके साथ वक्त बिताना भी चाहती थी, बट उस समय गेस्ट आ गए। और गेस्ट आ गए तो मैं क्या करूं? मतलब मैं चाहकर भी नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, पर उस समय 10 साढ़े 10 बज गए और जब इन्फॉर्म करने गई आपने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो मैं कैसे करती? फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में आप मिलोगे, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी, बट हुआ ही नहीं। तो कहती है, ओ आई एम सॉरी, बट तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। नन्या कहती है। तो चाहत कहती है, पता है मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करती हूँ। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं मॉम को इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं अभी तुम्हारे घर पर हूँ, वरना उनके घर नहीं जाऊँगी तो फिर उनको भी टेंशन होगी ना। तो कहती है, ओके अब कर दो। उतनी देर में जो अनन्या रहती है वो नीचे जाती है, मम्मी के साथ किचन में जाती है और थोड़े बहुत स्नैक्स जूसेस वगैरह वो सब लेती है और ऊपर अनन्या के पास लेकर आ जाती है। उतनी देर में जो चाहत रहती है वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो स्कूल छूटने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ गई है और आज वो यहीं पे स्टे करेगी क्योंकि उसको कुछ फर्दर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डीपली करनी है, तो वो नहीं आ सकती है। पहले तो चाहत की मम्मी थोड़ा सा डिसएग्री करती है, फिर वो अपनी मॉम को मनाने में लग जाती है। काफ़ी देर तक 10 या 15 मिनट तक उनकी कन्वर्सेशन चलती है जिसमें वो काफ़ी देर तक बहुत कोशिश करती है कि मॉम मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, समझ जाओ, मुझे पढ़ना है, फर्दर स्टडीज़ है, आई कांट डू इट। और बायो है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ग्रुप स्टडीज़ करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फाइनली उनकी मॉम थक के हार कर मान जाती है। चाहत बहुत देर तक कन्वर्सेशन कर रही रहती है। अनन्या तो बस पूरे रूम पर ऐसे घूम रही रहती है और सोच रही रहती है कि इसकी मॉम मानी कि नहीं, मानी कि नहीं। और वो जो टेंशन वाला फेस रहता है अनन्या का, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि चाहत की मॉम उसे अलाउ करेगी कि नहीं नाइट स्टे के लिए, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही रहती है। और वो अपना पूरे टाइम वो रूम पर इधर उधर होती रहती है जितनी देर में चाहत अपनी मॉम के साथ बालकनी में बात कर रही रहती है।
बहुत ज़्यादा टेंशन वाला उसका फेस हो जाता है। चाहत जब जैसी बात ख़त्म करती है और आते से ही देखती है, तो वो ऐसे देखने लगती है और कहती है कि अरे बाप रे, इनको इतनी टेंशन हो गई, चलो थोड़े मज़े तो लेते हैं। अंदर जाते से ही अनन्या एकदम से पूछती है, चाहत मॉम ने क्या कहा, डिड शी अलाउड इट? तो वो बोलती है, अनन्या सॉरी, बट मुझे जाना होगा। मम्मा को मैंने बहुत मनाने की कोशिश करी, बट वो मानी नहीं, एंड आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो पता है ना, मॉम से तो मैं ज़्यादा डरती हूँ, उनको तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, आई ट्राइड माई बेस्ट, तुमने बाहर देखा ना, बट नहीं हो पाया। अच्छा, तो अनन्या का बहुत मूड अपसेट हो जाता है। आँख उसकी ऐसी हो जाती है कि अगर उसे किसी ने भी हल्का सा पिंच किया तो वो रो देगी। उसकी आंखें इतनी भर आती, बस आंसू जो रहते हैं वो गिरने से बच जाते हैं। वो आंखों ही आंखों में बस अपने आंसुओं को स्टोर कर लेती है। थोड़ी देर तक ऐसी बैठती है, फिर अनन्या उठ के ऐसे बोलती है कि अच्छा, तो कितने देर तक हो आप यहाँ पर? तो वो कहती है कि थोड़ी देर तक, मैं स्नैक्स और ये सब ख़त्म करके तुम्हें थोड़ी देर पढ़ा के 1 या 1.5 घंटे में मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो कहती है ओके, ठीक है, तो 1-1.5 घंटा भी काफ़ी है ना हमारा साथ बिताना। तो चाहत कहती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बिताना चाहते हो कि नहीं। तो कहती है नहीं नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप आए मेरे लिए। हाँ, 1.5 घंटा भी काफ़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अनन्या रहती है वो एक्चुअल में रोना चाहती थी, बहुत रोना चाहती थी, बट वो रोती नहीं है। वो चुपचाप जाती है और उतनी देर में ना गेट वहाँ से लॉक कर देती है, और बालकनी के भी जो पर्दे होते हैं, कर्टन्स को लगा देती है, प्रॉपरली अंधेरा कर देती है। तो चाहत देख रही रहती है, और चाहत समझती तो सब कुछ है, बट वो भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो ऐसे बोलती है कि अनन्या क्या हो गया है तुम्हें, तुम कर्टन्स क्यों लगा रही हो? तो वो बोलती है नहीं वो ठीक है, अब तुम स्नैक्स खाओ ना जल्दी से। तो कहती है हाँ मैं खा रही हूँ, हाँ मैं खा रही हूँ। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, वो अपनी जब घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस में रहती है, क्योंकि कई हद तक उसे ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि वही एक ऐसी बंदी रहती है कि जिसने मैथ्स साइंस के साथ बायो भी एक्स्ट्रा लिया रहता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे डॉक्टर बनाना चाहती हैं और उसे कहीं ना कहीं कुछ और होता है। तो जब वो घर पर जाती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि प्रीति, क्या चल रहा है स्कूल में, आजकल तुम काफ़ी लेट आ रही हो, थोड़ा सा फोकस्ड हो कि नहीं अपनी लाइफ को लेकर? तो प्रीति बोलती है, मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है, वाई यू जस्ट ऑल द टाइम पोकिंग मी, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो वही तो हो रहा है। आपने चाहा कि मैं बायो लूं, मैंने लिया। तब इसकी मॉम कहती, तो अब मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें मैथ्स लेने के लिए, ओके? मुझे नहीं पता, आई जस्ट वॉन्ट यू बी अ डॉक्टर। तो वो स्माइल करती है और कहती है, मॉम कभी कभार अपने बच्चे से भी पूछ लिया करो कि उन्हें क्या चाहिए, ऑल टाइम अपने डिसीजंस नहीं होते हैं, और आपको बायो चाहिए इसलिए मैंने ले लिया, बट मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज मुझे मैथ्स भी पसंद है, एंड हम इस बारे में लड़ना नहीं चाहते। तो कहती है, बायो की क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो तुम? प्रीति की मॉम काफ़ी बहुत सख्त लहजे से चिल्लाती हैं। तभी प्रीति कहती है, क्योंकि मॉम मैं बायो खुद घर से पढ़ सकती हूँ, मेरी ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस चल रही है, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। कहाँ टाइम है, मैं कहाँ से टाइम निकालूं? वन वन वीक में मेरी ऑल्टरनेटिव सबकी क्लासेस चलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री चलती है एक साथ, तो फिर मैथ्स चलती है। तो कहती है कि मैथ्स की तो एक दिन फ्री रहती है ना, पहले तो मैंने तुम्हें कहा ही था कि तुम्हें मैथ्स नहीं करना है, बट तुमने मेरी सुनी नहीं। अब मैथ्स के साथ बायो साथ में पढ़ो और क्या। पर तुम्हें तुम्हें पता भी है कि एमबीबीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको निकालने के लिए तुम्हारे बायो के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो तुम क्या कर रही हो? आर यू नॉट सीरियस अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर करियर? तो
प्रीति को काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है क्योंकि उसे बनना कुछ और रहता है और उसकी मॉम उसे फोर्स करे जा रही रहती है। तो वो बायो में तो वैसे वो इतना इंटरेस्ट दिखाती नहीं है, पर काफ़ी अच्छी रहती है प्रीति स्टडीज़ में, तो बायो तो वो पढ़ लेती हैं। प्रीति बिना कुछ बोले चली जाती है। काफ़ी अपसेट होती है प्रीति। उसके ना फेस में जो मतलब एक एक बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा रहता है और प्रीति रोने लगती है। तभी उतनी देर में ना वैदेही का कॉल आता है। वैदेही प्रीति को बोलते कि जानू। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बेबी। तो वैदेही समझ जाती है कि देयर इज़ अ समथिंग विच इज़ अपसेटिंग हर। तो वो बोलते कि क्या हुआ है, तुम्हारी मॉम के साथ फिर से नहीं बनी? तो प्रीति यहाँ से रिप्लाई करती है वैदे को, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, बस थोड़ा सा था। तो कहती नो, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब टाइम तुम काफ़ी अच्छे से थी, नाउ अभी समथिंग इज हैपेंड। तो कहती है नो नो इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन। तो कुछ नहीं। तो वैदे कहती है ओके, अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं कर सकती हूँ। तो प्रीति कहती है वैदेही मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो वो कहती है ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड, कर लो। पर वैदेही का भी दिल कहाँ लगने वाला था कि प्रीति अपसेट है और वो करे। तो वैदेही भी यहाँ से उधर इधर होती रहती है। थोड़ी देर में जो वैदेही रहती है वो मॉम से बात करने के लिए नीचे जाती है और वो ना बहुत थोड़ी सी डल होती है, लेकिन वैदेही की सबसे बड़ी यूएसपी उसकी मॉम रहती है कि उसे जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो अपनी मॉम के साथ शेयर करती है। तो वही वो बात होती है कि वो उसे बताती है कि प्रीति ऐसे अपसेट लग रही थी। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ सम टाइम हो जाता है, उसे कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो तुम उसमें क्या कर सकती हो? तो वो कहती है कि मॉम करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और वो इस स्पीड में भाग जाती है, अपनी गाड़ी उठाती है, यहाँ से डायरेक्ट स्पीड में जाती है और जाकर कुछ फ्लावर्स वगैरह परचेज करती है। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है, जब वो कर्टन्स वगैरह ये सब लगा देती है, तो वो थोड़ी देर तक तो चाहत को देखती रहती है और चाहत का जैसे ही जूस पीना ख़त्म होता है, वो उसके बाजू में आकर उसे उसे उससे बिना पूछे चाहत से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। चाहत एकदम से शॉक्ड होती है, फिर एकदम से उसे दूर करती हुई बोलती है अनन्या ये क्या है? तो वो कहती है कि बेबी यू आर गोइंग फॉर अ फ्यू आवर्स, सो आई वांट टू किस यू। तो चाहत थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है कि जैसे कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। तो वो एकदम से गुस्से में कह देती है सो, तो तुम मेरे लिए, तो तुमने ये सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ ये करने वाली हूँ? आई होप कि वी आर गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम्स, एंड द क्वालिटी टाइम्स ये नहीं होती है अनन्या कि तुम मुझे किस करो और कर्टन्स वगैरह सब कुछ ऑफ करके मेरे साथ ये करो। मतलब तुमने क्या सिर्फ मुझे इसी चीज़ के लिए समझा है? आई होप कि हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, थोड़ी एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करेंगे, बट आई थिंक अनन्या तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं है। अनन्या तो पहले से ही अपसेट थी और थोड़ी देर में जैसी वो उठती है और चाहत उठ के थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगती है, तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हो गया, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। नहीं नहीं हम बातें करेंगे ना, तुम रुको, तुम प्लीज बैठो ना, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जस्ट जस्ट सिट फॉर अ 5 मिनट्स, आई डोंट मीन दैट, प्लीज मेरी बात समझो, प्लीज मुझे सुनो तो। और अनन्या उतनी देर में रोना स्टार्ट कर देती है। चाहत को भी लगता है कि उसका मजाक थोड़ा भारी हो गया। जिसे वो मनाने के लिए आई थी वो रोने लग गई। तो चाहत अपना सब चीज़ साइड में रखती है, उसे जाकर हक करती है और अनन्या बहुत वर्नेबल सिचुएशन में आ जाती है और वो रोए जा रही रहती है। तो चाहत उसे हक करते हुए बोलती है बेबी बेबी लिसन टू मी, बेबी आप रो क्यों रहे हो, आप शांत हो जाओ, इसमें इसमें रोने वाली बात नहीं है, बेबी मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ 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 शांत हो जाओ, प्लीज़। अरे मैं मजाक कर रही थी, मम्मी ने नाइट स्टे के लिए बोल दिया, आई एम जस्ट पुलिंग ऑफ योर लेग, मैं तो बस आपके साथ मस्ती मजाक कर रही थी, मेरा तो इंटेंशन भी नहीं था और मैं तो बस थोड़ी सी खिंचाई कर रही थी, ओ आई एम रियली सॉरी। चाहत अपने नीज पे बैठती है और अपने हाथों को अपने ईयर के पास रख के कान पकड़ के बोलती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अनन्या उस समय ना बहुत वर्नेबल सिचुएशन में रहती है, वो रोई जा रही रहती है, रोई जा रही रहती है।
और इससे पहले अगर वो कुछ ज़्यादा रोती तो भाई घर के बाहर तो मॉम लोगों को तो पहले ही पता चल जाता है। तो जो चाहत रहती है वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती, शांत हो जाओ मेरी माँ, आंटी आ जाएगी तो वो सोचेगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। और थोड़ी देर तक चाहत बस अनन्या को हक करी रहती है। और अनन्या ना एक छोटे से बच्चे की तरह काफ़ी ज़्यादा देर तक तो वो रोती है। और रोने के बाद वो अपना जो शोल्डर रहता है वो वो बहुत ज़्यादा मतलब रोए जा रही रहती है, तो चाहत के शोल्डर पे बस सर रखी रहती है। चाहत बहुत करीब से उसे करती है, उसके हाथ को रब कर रही रहती है और उसे बार बार बोल रही रहती है, बीबी मैं बस मजाक कर रही थी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू बिकॉज आई लव यू, आई मैडली लव यू। गलत टाइम पे थोड़ा सा टीज कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अनन्या जब थोड़ी शांत होती है तो वो चाहत को देखती है और चाहत उसकी आंखों से पूरा का पूरे जो आंसू हैं वो पोंछती है और उसे फिर वो प्यार से लिप किस करती है। जब वो काफ़ी ज़्यादा डीपली लिप किस कर रही रहती है तो चाहत के जो हाथ रहते हैं वो उसके बालों में चले जाते हैं और वो बाल को ऐसे सहला रही रहती है और धीरे धीरे उसके अपर लिप को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा लोअर लिप को किस कर रही रहती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते इतना खो से जाते हैं कि कब वो बैठे बैठे बेड पे लेट जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत देर तक किस होती है, करीब 5 से 10 मिनट तक वो किस कर रहे रहते हैं। लेकिन किस करते टाइम जो चाहत का हाथ रहता है वो अनन्या की पूरी बॉडी को टच कर रहा रहता है, उसे काफ़ी फील करा रहा रहता है। धीरे धीरे उसकी वो बॉडी को एहसास दिलाता है कि आप शांत हो जाओ, मैं हूँ आपके साथ, मैं कभी आपको नहीं छोड़ पाऊँगी और ना कभी आपको हर्ट करूँगी। उसकी जो बॉडी की प्रेजेंस होती है वो उसे काफ़ी फील करा रही रहती है। लेकिन जब अनन्या चाहत के किस को ले रही रहती है वो काफ़ी इनसिक्योर्ड वाला किस होता है, जैसे वो डरी हुई है, बहुत डरी हुई है और वो बस चाहत को किस करके, एक बोलते ना कि जब इंसान को खोने का डर होता है, उस खोने के डर में वो बस अपने हाथों को पकड़ के सिमटना चाहता है, उसे इंसान को दूर जाने नहीं देता। ये सारी फीलिंग अनन्या के अंदर आ रही थी और वो चाहत को जिस तरीके से अपने दोनों हाथ से हग कर रही थी ये बात चाहत को भी समझ में आ रही थी। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे को पहले तो एकदम नॉर्मल स्टेज पे लाने की कोशिश करते और बहुत प्यार से एक दूसरे को किस करने के बाद काफ़ी देर तक चाहत अपनी हग करके अनन्या को रखती है और इतना टाइट हग करती है कि उसे छोड़ती ही नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि अनन्या कहीं ना कहीं डर गई है और चाहत उस डर को समझती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो भी, उसके अंदर भी इम्पेशंस रहती है। वो जैसे उसे पता चलता है कि कहीं ना कुछ तो हुआ है प्रीति के साथ, उससे भी रहा नहीं जाता है। वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी उठाती है, चीज़ें खरीदती है, जो मतलब वो फ्लावर्स खरीदती है, चॉकलेट्स खरीदती है, जो काफ़ी हद तक प्रीति को खुश रखे। प्रीति पहले तो वो कोशिश करती है कि वो पढ़ाई करे बट वो पढ़ाई नहीं कर पा रही रहती है। प्रीति को कहीं ना कहीं अपने डैड की कमी बहुत मिस हो रही थी। प्रीति के जो डैड रहते हैं वो टूर के लिए गए गए रहते हैं बाहर, तो वो अपने डैड से अपनी चीज़ें शेयर करना चाहती थी क्योंकि प्रीति के जो डैड थे वो उसे समझते थे। और जब प्रीति के डैड नहीं रहते हैं और वो अपने डैड को कॉल करती है बट वो उसके डैड बोलते हैं कि आई एम इन अ मीटिंग, बच्चा आई विल कॉल यू जस्ट लेटर, तो प्रीति को वो चीज़ ऐसी लगती है कि कोई नहीं है क्या उसे उस समय समझने के लिए। प्रीति भी बहुत टेंस रहती है, थोड़ा इधर उधर करती है। जैसी वैदेही प्रीति के घर के नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि अगर मैं आराम से टिंग टोंग करके गई घर पे तो आंटी को शक हो जाएगा, आंटी बोलेगी अरे बाप रे ये फिर आ गई, मतलब बहुत कुछ चीज़ हो जाएगी। लेकिन वैदेही ये कहती है कि उसे नहीं जाना है। तो वैदेही अपनी स्कूटी को एक जगह साइड में पार्क करती है और वहाँ से
वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा चलता ही रहता है, क्योंकि वो जो मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग बन रही रहती है, तो वो मॉल बन रहा रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पर ना उसे एक सीढ़ी, मतलब हाँ, सीढ़ी जो रहती है, स्टेयर जो रहती है, वो वहाँ से मिलती है लकड़ी की, वुडन की। तो फिर वो उसको वहाँ पर लगाती है, और आराम से धीरे 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 चल कर वो वैसे ही आती है जैसे वो पहले आ जाती थी, और वो सीढ़ी को चढ़ के जो प्रीति की बालकनी होती है उसमें वहाँ खड़ी हो जाती है। अब बालकनी का भी गेट लॉक्ड रहता है, और पर कर्टन्स थोड़े से साइड में रहते हैं, तो वहाँ से वैसे ही देख रही रहती हैं कि प्रीति को बहुत ज़्यादा अपसेट है, और प्रीति की आंखें नम है, और वो रो रही है प्रीति। तो ये बात देख के वैदेही को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले वैदेही थोड़ी देर तक तो ऑब्जर्व करती है, फिर वो नॉक नॉक करती है, तो प्रीति ध्यान ही नहीं दे रही रहती है। तो यहाँ से वैदेही अपना सेल फोन निकालती है और प्रीति को कॉल करती है। तो प्रीति कहती है कि वैदेही, मैंने कहा ना, गिव मी सम टाइम, डोंट यू अंडरस्टैंड कि स्पेस नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने कहा ना, मुझे अभी बात नहीं करनी है। क्यों नहीं समझ रही हो? तुम हर चीज़ सेट नहीं कर सकती हो, तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं होता है, तुम नहीं समझ रही हो। वैदेही यहाँ से कुछ शब्द कहती, उससे पहले प्रीति बोलकर फ़ोन काट देती है। अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है प्रीति, क्योंकि प्रीति जब भी गुस्से में होती है उसे स्पेस चाहिए रहती है, उसे चीज़ रहती है। वैदेही समझती तो है, पर वैदेही भी तो अब उसी के लिए आई थी, उससे भी रहा नहीं जाता। वैदेही फिर से फ़ोन उठाती है और कॉल करती है। तब प्रीति बहुत इरिटेट होकर फ़ोन कट कर देती है। वो उसकी विंडो के वहाँ पर से टैप भी करती है, तो भी प्रीति को कुछ सुनाई नहीं दे रहता है, क्योंकि वो अपने कानों में हेडफोन लगा के गाने सुन के अपने आप को ठीक करें, और गाने के बीच में बार बार वैदेही कॉल कर रही रहती है। थोड़ी देर बाद तो इतनी ज़्यादा प्रीति फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है, और फिर उसको थोड़ा सा फीलिंग एक हैप्पी होना रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर अपनी विंडोज़ को ओपन करने के लिए जाती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा ओपन करती है, वहाँ उसे वैदेही खड़ी मिलती है। वैदेही अपनी नीज़ पे बैठकर उसे फ्लावर देती है, और अपने कान पकड़ के उसे काफ़ी सॉरी बोल रही रहती है। प्रीति उसका इस तरीके का नेचर देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। मतलब वो ये शॉक्ड होती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। और वैदेही को वहाँ बालकनी में खड़े हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके रहते हैं। वो बहुत देर तक वेट करती है। तभी प्रीति कहती है, आर यू स्टूपिड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? तो वैदेही कहती है, जब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। बट यू नो व्हाट, एंग्री बर्ड्स लोग फ़ोन कहाँ उठाते हैं। और कभी कभार एंग्री बर्ड जो होती हैं वो तो बस अपना एंगर बोल कर चली जाती हैं। सामने वाला हेलो हाय करे उससे पहले ही अपना सुना दो। क्या करूं प्रीति मैं तुम्हारा? तो वो कहती है, अच्छा हटो ज़रा, 15 मिनट से मैं यहीं खड़ी हूँ, हटो, मुझे मेरे रूम पर आने दो। और वैसे ही वैसे ही साइड में करती है प्रीति को, और अंदर जाती है, उसके बेड पे जाकर लेट जाती है, और कहती है, फाइनली कमर सीधी करने का मौका मिला। प्रीति, हर बालकनी में वो छोटी सी जगह पे खुद को एडजस्ट करके बैठे रहना कि ओ माय गॉड, कब मेरा पिया घर आएगा, कब इस पूरा, क्या कहूँ मैं, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था मैं जेल के अंदर कैद हूँ, कब ये जेल का दरवाज़ा खुलेगा और मैं अंदर आऊँगी और ताज़ा सांस लूँगी। प्रीति उसकी तरफ देख के बोलती, हो गई आपकी नौटंकी? तो वैदेही कहती है, तुमसे तो कम नौटंकी बाज हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही हो, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गई। तो कहती, मुझे क्या पता, मुझे लगा यू जस्ट इरिटेटिंग मी। तो कहती है, बाय द वे, आई एम इरिटेटिंग यू। वो तो सच्ची बात है ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, गेट लॉक कर दो, कोई देख लेगा दोनों साइड से। तो कहती है, रूम का तो डोर लॉक ही है। तो कर्टन्स लगा दो ना प्लीज़। अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें किस करूँगी तो तुम्हारे पड़ोसी लोग काफ़ी अच्छे से देखें। तो प्रीति कहती, पड़ोसी ने तो देख ही लिया होगा ना तुम्हें वहाँ छुप के बैठते हुए। तो कहते, नहीं नहीं, उस समय नहीं देखा, बट हाँ हो सकता है अब देख लें। क्या है वैदेही, इस टाइप का बिहेवियर क्या है?
मतलब मैं अपसेट होंगी तो आप मेरे लिए ऐसे भाग कर आ जाओगे। तो वैदेही अपने उठती है और मतलब बेड से, और प्रीति को कमर से पकड़ती है और काफ़ी टाइटली हग करती है और उसे बोलती है, वो प्यार ही कहाँ जो बिन बोले समझ में ना आए। ज़रूरी नहीं है जानू कि तुम मुझे हर चीज़ समझाओ। समटाइम जानू, बिना बोले भी मैं समझ सकती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हूँ तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। अब मैं तुम इसे इरिटेशन समझो या क्या समझो, मुझे समझ में नहीं आता, पर मैं तो ऐसी ही हूँ। प्रीति का कहीं ना कहीं गुस्सा थोड़ा शांत होता है, क्योंकि वैदेही को अपने करीब देखकर। प्रीति तो वैसे भी इस सिचुएशन में थी कि कोई उसके पास आ जाए, और जब वैदेही आती है तो उसे अच्छा भी लगता है। और तो तभी वो वैदेही बोलती है, तुम ज़रा साइड हो जाओ यार प्लीज़, एक तो ना साइड हो प्रीति, और थोड़ा सा मुंह धोकर आओ, ऐसे रोटलू लोग मुझे पसंद नहीं है, जाओ। तब तक वो कर्टन्स लगाती है, फ्लावर्स बहुत अच्छे से रखती है, थोड़ी देर में अपना बैग जो रहता है उसके बैग से निकालती है, और चॉकलेट्स वो पूरे बेड पे ऐसे चॉकलेट्स डाल देती है। करीब वो इतनी सारी चॉकलेट्स लाई रहती है कि पूछो मत। चॉकलेट्स के साथ वो एक जो कोल्ड ड्रिंक्स भी लाई रहती है, पर वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है लाइटली, बट वो कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आई रहती है। और वैदेही थोड़ी तो स्मार्ट थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आइसक्रीम लेकर आएगी तो मैडम तो मेल्ट हो जाएगी ना वो, क्योंकि मैडम का गुस्सा तो एंग्री बर्ड है, तो उसे तो ये सब हैंडल करने की इतने सालों से आदत हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब अनन्या बहुत काम और कूल हो जाती है, तो अनन्या चाहत को बोलती है कि तुम मुझे ऐसे टीज क्यों करती रहती हो, जब देखो ऐसे कोई टीज करता है क्या? तो चाहत कहती, ओ मेरा बच्चा। मैं तो टीज कहाँ कर रही थी, मैं तो ये देख रही थी कि तुम्हारे अंदर क्या है। पर हाय रे तुम्हारी तड़प, रहा नहीं जाता ना मेरे बिना। जैसी कहा कि मैं 2 घंटे में जाने वाली हूँ, यू वॉज इन अ वेरी एक्टिव मोड। क्या पापा? अच्छा, तो मतलब तुम मुझे रात के स्टे करने के लिए इसलिए बुला रही थी? अनन्या बोलने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि उसे डर लग रहा रहता है चाहत के गुस्से से, तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी चाहत से बोलती, बोलो ना। तो कहती है, कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं ऐसा। तभी चाहत बोलती, अच्छा तो मतलब कुछ करने का इरादा नहीं है? मतलब मेरा नाइट स्टे इज़ जस्ट लाइक कि वेस्ट होने वाला है। मुझे लगा कि तुम थोड़ी सी रोमांटिक होगी, मेरे साथ कुछ टाइम बिताओगी, हाँ, पप्पी शप्पी दोगी थोड़ा मेरे साथ, काफ़ी डीपली होगी। तभी अनन्या उसे घूर के देखने लगती है कि अनन्या चुप रहती है। तो चाहत बोलती है, बोलोगी कि नहीं? तो कहती है, क्या बोलूँ? अगर हाँ बोलूँगी तो बोलोगी कि यही करने के लिए आती हूँ, ना बोलूँगी तो तुम मुझे अपने बातों के जाल में फंसाती हो चाहत, हमेशा से है तुम्हारा, मैं तो फंसी जाती हूँ ना। तो चाहत हंसते हुए कहती है, ओह कम बेबी। तो यहाँ पर जो वैदेही रहती है, जब बहुत अच्छे से पूरी चॉकलेट्स को डाल देती है, जब प्रीति वॉश करके आती है अपना फेस, तो प्रीति उसका इतना क्यूट रोमांटिक वे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है। तो इनकी कहीं ना कहीं क्यूट बॉन्डिंग एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। प्रीति कहती है कि इतनी सारी चॉकलेट्स, लगता है पूरा महीने का राशन ला दिया तुमने मेरे लिए चॉकलेट्स का। तो वो कहते हैं कि हाँ बाबा, एंग्री बर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो चॉकलेट्स खाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो कहती, तुमने इतने पैसे चॉकलेट्स पे ही खर्च कर दिए? तो वैदेही कहती है, पैसों का क्या है स्वीटहार्ट, वो तो आज नहीं कल आ जाएंगे। पर मेरी जो सबसे बड़ी कैंडी है, उसे अपसेट नहीं देख सकती ना, क्या करें, कमबख्त इश्क ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में वो उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे बहुत टाइटली हग करके किस करने लगती है। यहाँ पर वैदेही प्रीति को बहुत अच्छे से किस कर रही थी, और उसका जो किस होता है वो थोड़ा सा किस पहले नॉर्मल होता है, फिर वाइल्ड हो जाता है,
और वाइल्ड किस करते करते वो उसे पुश कर देती है वॉल पर, और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली किसेस कर रहे रहते हैं। थोड़ी जो दूसरी तरफ जो निक्की रहती है, वो कहीं ना कहीं जब घर जाती है तो उसे कुछ चीज़ें याद आ रही रहती है, जैसे कि निशांत का उसे उस तरीके से प्रोटेक्ट करना, अच्छे से उसे समझाना कि चीज़ें, और बहुत अलग ही होता है। निक्की को आज तक कभी किसी के लिए कुछ अट्रैक्शंस वगैरह चीज़ें नहीं हुई। निक्की अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अलग ही जोन में जा रही रहती है। उसका जोन जो रहता है वो थोड़ा अलग हो रहा रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है। दूसरी तरफ जो तानिया रहती है, वो जब अक्षिता से मिलती है, सॉरी आकाशी से मिलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड वे में मिलती है। और जो तानिया रहती है वो बताती है कि उसकी बात प्रीति से हुई थी। तो जो आकाशी रहती है वो अब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को भूल चुकी रहती है कि कौन स्कूल में था, क्या था, क्योंकि अब वो उसकी उतनी लोगों से बात नहीं होती। तभी वो पूछती है कौन मिली थी आपको? तो कहती है प्रीति। "आ, ये प्रीति कौन है?" तो तानिया उसके शोल्डर पे मार के कहती तुम्हें अब प्रीति याद नहीं है? जब तुम 12th में थी वो 8th स्टैंडर्ड पे थी। पूजा वैदे को हिट करती थी, तो वैदे की गर्लफ्रेंड। कहते अच्छा वो गोलू मोलू। हाँ, तो तानिया कहती है कि अब वो गोलू मोलू नहीं रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई है और स्मार्ट हो गई है। तो कहते तो कितनी स्मार्ट हुई है, मुझसे ज़्यादा? हम्म, ऐसा तो नहीं है मिस तानिया, आपका दिल किसी और पर आ रहा है अब? तो वो बोलती हैं, उसके कान को मड़ोड़ते हुए कहती हैं अच्छा जी, अब ये पैतरे ना मेरे पे ना अपनाओ। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को ना डांटे, खुद अपनी कॉलेज की बताओ। खुद तो अपनी कॉलेज की न्यू न्यू गर्ल्स की फोटोज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितनी ज़्यादा अपलोड होती है और लाइक्स हो रहा है, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा और आप मुझको बोल रहे हो। तो कहती है कि वही तो बात है, क्यों नहीं कहा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।